नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। नीट परीक्षा 2025 के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद। जिला पदाधिकारी ने दिया निर्देश। जिले में बने हैं 7 परीक्षा केंद्र। जिले में 36 योजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण का कार्य पूर्ण। विभिन्न प्रखंडों में बनेंगे विभिन्न विभागीय कार्यालय। फुलवरिया कौशल विकास केंद्र पर हुई क्विज प्रतियोगिता के सफल छात्र छात्राओं के बीच हुआ प्रमाण पत्र का वितरण और तेजाब हमले का अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। अब पल्लव के साथ वर्षा टाइम्स विस्तार से। 4 मई 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2025 के सुचारू, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु आज गोपालगंज जिलाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक गोपालगंज श्री अवधेश दीक्षित की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी परीक्षा केंद्रों के दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, केंद्राधीक्षकों एवं संबंधित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश और व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया। पहला, कड़ी निगरानी की व्यवस्था। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। परीक्षा कक्ष, प्रवेश द्वार और कॉरिडोर में कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा की जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। दूसरा, कंट्रोल रूम की स्थापना। जिला समरणालय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो परीक्षा के दौरान 24/7 कार्यरत रहेगा। यहां से सभी केंद्रों पर नजर रखी जाएगी तथा सभी प्रकार के शिकायत या समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा। तीसरा, सख्त तलाशी प्रक्रिया। परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों की दोहरी लेयर में तलाशी ली जाएगी, एक बार प्रवेश द्वार पर और एक बार परीक्षा कक्ष के अंदर प्रवेश से पूर्व। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, धातु की वस्तुएं, घड़ियां, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए महिला कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। चौथा, अन्य प्रशासनिक निर्देश। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर दृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी प्रकार की भीड़भाड़, अनुचित गतिविधि या अभिभावकों की अधिकता से परीक्षा में बाधा उत्पन्न न हो। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। पांचवा, परीक्षार्थी हेतु विशेष व्यवस्था। प्रत्येक केंद्र पर जल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए विशेष सुविधा और सहायक कर्मियों की व्यवस्था की गई है। जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि यह परीक्षा विद्यार्थियों के जीवन की दिशा तय करती है, अतः किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह हर केंद्र पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकल विहीन वातावरण में परीक्षा संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजी परीक्षा 2025 के लिए जिले में कुल 3,317 परीक्षार्थी कुल 7 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देंगे, जिनमें डीएवी +2 हाई स्कूल गोपालगंज में 480, एमएम मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल में 720, मुखीराम हाई स्कूल गोपालगंज में 408, केंद्रीय विद्यालय गोपालगंज में 288, वीएम इंटर कॉलेज में 221, एसएस बालिका हाई स्कूल हजियापुर में 648, एसएस बालिका हाई स्कूल हजियापुर रोड नियर सदर ब्लॉक बी में 552 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। जिला प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी और अभिभावकों से सहयोग की अपील भी की। गोपालगंज जिला अंतर्गत अवर संरचनात्मक ढांचे को मजबूती प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए भू हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कराकर जिला पदाधिकारी गोपालगंज श्री प्रशांत कुमार सीएच द्वारा निरंतर योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। अभी तक जिले में कुल 36 योजनाओं के लिए भूमि स्थानांतरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें बैकुंठपुर अंचल के मौजा मानटेंगरई में बृजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज के छात्रावास एवं कार्यशाला निर्माण हेतु, कटिया अंचल के मौजा बैरिया में 33/11 केवी
विद्युत शक्ति पावर ग्रिड उपकरण निर्माण हेतु गोपालगंज अंचल के मौजा खजुरिया में बिहार गृह रक्षा वाहिनी गोपालगंज के कार्यालय आवासीय भवन निर्माण हेतु गोपालगंज अंचल के मौजा खैरटिया, मौजा गाजीपुर, मौजा तकिया याकूब, मौजा विशुनपुर पूर्वी, मौजा चतुरबगहा और मौजा अम्वा नक्शेद के लिए पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु वहीं अंचल हथुआ के मौजा छाप, मौजा पंचफेड़ा, मौजा मटिहानी, माधो, मौजा साहेबचक और मौजा फतेहपुर बधरनेश, मौजा सिंगहा, मौजा सवरेजी और मौजा पीपरपाती में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु वहीं कटिया अंचल के बैरिया मौजा में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना हेतु बैकुंठपुर अंचल के मंगलपुर मौजा में 33/11 केवीए विद्युत शक्ति पावर ग्रिड उपकेंद्र निर्माण हेतु गोपालगंज अंचल के बंजारी मौजा में जिला अनुमंडलीय अग्निशामकों के भवन निर्माण हेतु कुचायकोट अंचल के खानपट्टी मौजा में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु फुलवरिया अंचल के दुबे बतराहा मौजा में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु बरौली के बेलसण मौजा में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु भोरे के कोरवैया मौजा और अंचल हथुआ के कुसौंधी मौजा में 33/11 केवी विद्युत शक्ति पावर ग्रिड उपकेंद्र हेतु गोपालगंज अंचल के विशुनपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय भवन निर्माण हेतु माझा अंचल के मौजा उमर मठिया में अल्पसंख्यक कल्याण आवासीय विद्यालय एवं खेल परिसर के निर्माण हेतु तथा 11/33 केवी विद्युत शक्ति पावर ग्रिड हेतु आदि कई जगहों पर भूमि हस्तांतरण का कार्य किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रक्रियाधीन भू आवंटन भी यथाशीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा, जिससे जिले अंतर्गत कुल 41 असंरचनात्मक ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जनता दल यूनाइटेड सिवान की कोर कमेटी की बैठक महादेवा स्थित सांसद के आवास पर जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह की अध्यक्षता में की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह ने बताया कि पार्टी की कोर कमेटी की बैठक की जा रही है, जिसमें पार्टी द्वारा आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस विधानसभा चुनाव में नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, इसलिए जिम्मेदारी अधिक हो गई है। हमें पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे अब लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा भी जल्द बता दी जाएगी। अब लगातार इस कोर कमेटी की बैठक होती रहेगी और सभी स्तर पर इसकी समीक्षा कर आगे की तैयारियां हमारे नेता ने महिलाओं के अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति सहित सबके हित में जो कार्य किया उसकी चर्चा पंचायत तक करेंगे। हमें इतना सजग रहना है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मजबूत रहना है। सांसद विजय लक्ष्मी देवी ने पार्टी और अपने नेताओं को संबोधित करते हुए यह वक्तव्य दिया और कहा कि हमेशा मजबूती के साथ और भरोसा दिलाया कि जिला संगठन प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल ने महीने के 30 दिन पार्टी के लिए सिवान रहने की बात कही है। बैठक में सांसद विजय लक्ष्मी देवी, जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, जिला संगठन प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, हेम नारायण शाह, संगीता यादव, पार्टी के वरिष्ठ नेता विकास कुमार सिंह और जीशु सिंह, पूर्व प्रत्याशी अजय कुमार सिंह, बबलू चौहान, राजेश्वर चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल, उमेश ठाकुर, मुर्तुजा अली कैसर, टुनटुन प्रसाद, राज्य परिषद सदस्य निकेश चंद्र तिवारी, नंदलाल राम, प्रमोद प्रियदर्शी, नागेंद्र पटेल, जिला प्रवक्ता सुनील कुमार, प्रिंस सिंह आदि मौजूद रहे। हमारे फुलवरिया संवाददाता ने जानकारी दी है कि स्थानीय कौशल विकास केंद्र फुलवरिया परिसर में शनिवार को छात्र छात्राओं के बीच क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर हौसला बढ़ाया गया। केंद्र के कोऑर्डिनेटर राजेश शाह ने बताया कि बीएसडीएम के निर्देश पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर 30 अप्रैल बुधवार को क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें सफल छात्र छात्राओं के बीच शनिवार को प्रमाण पत्र का वितरण कर उनकी हौसला अफजाई की गई। प्रमाण पत्र पाने वालों में कुमारी प्रिया, चांदनी कुमारी, निधि कुमारी, रेणु कुमारी, श्वेता कुमारी, अनामिका कुमारी, पवन कुमार, सुनीता कुमारी, वर्षा कुमारी, निर्मल कुमारी, रेहाना खातून, शाहिद आलम, शालू कुमारी और समीर आलम सहित 50 की संख्या में छात्र छात्रा शामिल रहे।
फुलवरिया क्षेत्र के संग्रामपुर रायमल गांव निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामदेनी शाह के प्रपौत्र, संग्राम युवा क्लब के अध्यक्ष व संग्रामपुर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता के पुत्र भानु प्रताप गुप्ता व उसकी बहन अलसु गुप्ता ने ICS परीक्षा में करीब 92% अंक लाकर सफलतम प्रदर्शन किया है। इसको लेकर परिवार सहित गांव में खुशी की लहर है। प्रखंड क्षेत्र के कुल 15 गांव में रविवार से विशेष भूमि बंदोबस्त सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम प्लॉट कटिंग का कार्य शुरू होगा, जिसके लिए शनिवार को फुलवरिया पंचायत के पंचायत सरकार भवन परिसर में माड़ीपुर में अमीनों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षक के रूप में विशेष भूमि बंदोबस्त सर्वेक्षण अभियान के स्थानीय ASO सोनू कुमार व भोरे के SO देव प्रताप मणि त्रिपाठी ने प्रशिक्षण में शामिल कानूनगो अमीन व कर्मियों को खाता खेसरा के आधार पर रैयत की उपस्थिति में दखल पंजी तैयार करते हुए उनके हस्ताक्षर करने संबंधित प्रशिक्षण में बताया। प्रखंड में कुल 103 चिरागी 7 बेचिरागी राजस्व गांव में से प्रथम चरण के लिए 15 गांवों को चयनित किया गया है। कानून के हाथों में नहीं, साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति की पहचान प्रशासन से लेकर समाज के बीच अच्छी होती है। उनकी पकड़ हर बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ साथ प्रशासन में भी होती है। इससे संबंधित वक्तव्य शनिवार को श्रीपुर थाना परिसर में आयोजित जनता दरबार के दौरान CO बिरबल वरुण के उपस्थिति में फरियादियों के बीच दी गई। जनता दरबार शुरू होने से पहले फरियादियों के बीच अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि फरियादी स्वयं अपने से लड़ते झगड़ते रहता है, जिसके चलते प्रतिदिन गहराता विवाद जनता दरबार के साथ साथ न्यायालय में पहुंच जाता है। इसके लिए हमें अच्छी सोच की आवश्यकता है। संबोधन के बाद भूमि संबंधित विवाद के फरियादियों की पुकार शुरू हुई, जहां बारी बारी से फरियादियों की फरियाद सुनते हुए मामला निपटाया गया। थानाध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि क्षेत्र से भूमि विवाद से संबंधित कुल 8 मामले फरियादियों द्वारा लाया गया, जिसमें 5 का मौके पर निपटारा किया गया। 2 दिन पूर्व अपनी ही पत्नी पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फुलवरिया पुलिस ने शनिवार को न्यायिक हिरासत में लेकर उसे गोपालगंज भेज दिया। न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी विशाल कुमार गुप्ता क्षेत्र के पैकौली बदो गांव का निवासी है, जो गुरुवार की रात नशे में धुत होकर चाकू से अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर रहा था। अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार हमले में विवाहित पूजा देवी के गर्दन का नस कट गया। थानाध्यक्ष जयहिंद यादव ने बताया कि घायल पूजा देवी की लिखित शिकायत पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा त्वरित गति से गिरफ्तारी करते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश श्रीवास्तव के अनुसार शनिवार को अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार और थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने माझागढ़ थाना परिसर में जनता दरबार लगाया, जिसमें 10 जमीनी विवाद संबंधित मामलों का पंजीकरण किया गया। 7 मामले का निष्पादन दोनों पक्षों की सहमति से कर दिया गया। हमारे माझागढ़ संवाददाता ने आगे जानकारी दी कि शुक्रवार को माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण CO मुन्ना कुमार और VDO विनीत कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी वार्ड में साफ सफाई पाई गई। 200 मेडिसिन में 185 मेडिसिन उपलब्ध पाया गया। सभी स्वास्थ्यकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात पाए गए हैं। उधर जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा में कराया गया। माझागढ़ थाने में लिखित शिकायत की गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। गोपालपुर थाना अंतर्गत तेजाब कांड के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल को ऑर्केस्ट्रा देखकर लौटने के क्रम में तारा नरहवा कुट्टी के पास युवक पर तेजाब डालने के संबंध में अप्राथमिकी अभियुक्त उमेश राम पिता रामाकांत राम ग्राम मादाचक थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज को वादी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नीट परीक्षा 2025 के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद, जिला पदाधिकारी ने दिए निर्देश। जिले में बने 7 परीक्षा केंद्र। जिले में 36 योजनाओं के लिए भूमि स्थानांतरण का कार्य पूर्ण। विभिन्न प्रखंडों में बनेंगे विभिन्न विभागीय कार्यालय। फुलवरिया कौशल विकास केंद्र पर हुई क्विज प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं को मिला प्रमाण पत्र और तेजाब हमले का अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।